इस मुबारक में नबी पाक ने फरमाया रमज़ान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमज़ान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमज़ान कहेगा ए अल्लाह दिन के वक़्त मैंने इसे तेरी रज़ा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह रात को तेरी रज़ा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमज़ान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहाँ से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहाँ मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा हैं, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद कोई किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछ लें किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दें। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूँ कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूँ इस बात। कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो, और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां एहसास करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े। जिसकी बेटी पढ़े, जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं।
फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। देखिए ना, इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 थे एक। अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है, तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नातें हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के। माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात है। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना राश में अपने नात में, उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते हैं, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल ये है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने ओदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें, रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दें तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ढूंढ के लाते थे मिस्कीनों को, ढूंढ के,
और जब लाते थे तो अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ अफ्तारी कराया करते थे। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में वो चीज देनी है जो तुम्हें ज्यादा प्यारी हो। कौन सी चीज जो तुम्हें, मैं थोड़ा सा बेबाक हूं, बाज दोस्तों के साथ, सबके साथ नहीं। एक दोस्त मदरसे में घी देने आए एक दफा, तो वो वाला घी दे गए जो सबसे सस्ता था। तो मैंने कहा आप मुझे दयानतदारी से बताएं, आप यही खाते हैं घर में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर हमने बच्चे मारने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, क्या वो वाला घी अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज दे रही है ना, इसलिए गले गले नोट लोग मस्जिद के गले में डाल जाते हैं, फटे हुए डाल जाते हैं, कहते हैं जोड़ लेंगे मौलवी साहब। और खुदा के बंदे, प्यारी चीज देनी थी तूने और तूने उसका तर्जमा उल्ट कर लिया है। समझ ले, रमजानुल मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब से, ये जुमला एक है लेकिन बड़ा कीमती है, सहाबा कहते हैं जब हम दरवाजा रसूल पे जाते थे खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो, खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। नबी पाक साथ इज्जत भी देते थे, मिस्कीन को गरीब को दें और खैर खाई करें। जूते बेचने वाले जूतों के रेट सस्ते करें, कपड़ा बेचने वाले कपड़े का रेट, दर्जी साहब भी रेट सस्ता करें, दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे और ये काम इज्तिमाई तौर पे करें। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता है मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि रमजानुल मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कारी साहब ਨੂੰ जोड़ा कदों देंदे हो? कहते 27ਵੀਂ वाले दिन। मैं क्या मैनू लग गई समझ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है किधरे ਸਵਾ के पा ना लवे। ਐਵੇਂ मौलवी चौधरी साहब ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ 27ਵੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 27ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਸੀ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨ पे लगते मेरे को, कितों जोड़ा सीख। तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से एक दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका। बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है दिन, कबल अज़ वक़्त तैयारी करो। और मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया है। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तू तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया है, गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है, बहुत सारी आजमाइशों में। तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको ही देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता, तू मुस्तहिक था? तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है? ताकत थी, क्वालिटी थी, तेरे अंदर वो सलाहियत थी। रब ने तो नहीं तेरी तफ्तीश की कि तू काबिल है कि नहीं, तू अल्लाह के बंदों की तफ्तीश करता पड़ता है।
इमाम शाफी फरमाया करते, इमाम शाफी फरमाते रब तुझे परख के नहीं देता, टटोल के नहीं देता, रुसवा करके नहीं देता, तू गरीबों के साथ ये सारा जुल्म क्यों करता है? बस पता चल गया वो जरूरतमंद है तो दे, इसलिए कि अजर तुझे गरीब ने नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है। और अल्लाह अजर अमल पे नहीं देता, अल्लाह तो नीयत पे अजर अता फरमाता है। तो नीयत देख तेरी किस तरह की। तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज वक़्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें, ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती। फरमाया जिसने रात के एक लम्हे में दीन की एक बात सीखी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे अर्शा फरमाया करते जब सीखने वाले को ये सवाब मिलेगा तो बताइए सिखाने वाले को कितना सवाब मिले, उसे अल्लाह कितना दर्द। रमजान आ रहा है, शैतान कैद है, दीन फैलाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। बड़ी नींद आती है फजर पढ़ के, लेकिन अगर किसी का इरादा बन जाए कि दीन सीखना भी है और दीन बच्चों को, तो फिर कोई नींद गलबा। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई। कोई बुजुर्ग थे दरवेश आलिम, उनके पास एक औरत आई, कहने लगी मैं बच्चों को सवेरे बड़ा जगाती हूँ, बच्चे जागते नहीं नमाज के लिए। बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूँ, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी? आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी, फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कज़ा। नींद बड़ी आ रही है सवेरे, लेकिन अगर दीन ना सीखा तो मुश्किल हो जाए। जैसे भी अपने आप को जगाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, दलेरी करनी चाहिए।